बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपनी प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें 5.2 में पहले हमने समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के बारे में बताया था। अब चलता है हमें समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी बोर्ड एग्जाम में 3 अंकों की आएगी। तो इसमें जो अब पहला सवाल चलता है अपना, पहले सवाल में 2-3 सवाल दे रखे जिनमें हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग चाहिए। तो हमें पहले का तीसरा सवाल चालू करते हैं, क्योंकि पहले सवाल में जो 2 सवाल है स्टार्टिंग के वो बिल्कुल सरल है। अगर हम इस तीसरे सवाल को कर लेते हैं तो 2 सवालों को तुम खुद कर सकते हैं। तो अब हमें तीसरा सवाल लेना है। तो इसमें तीसरे सवाल में दे रखी है कि AP 1/15, 1/12 और 1/10 ... अब उसमें दे रखा है कि कितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो उसमें 11 पदों का हमें क्या करना है, योग। तो यहाँ पर लिख लें 11 पदों का योग। इस सवाल के अंदर हमें 11 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बिल्कुल बेहद आसान, केवल हमें सूत्र लगाना है। जो मैंने स्टार्टिंग में जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी उसमें हमने सूत्रों के बारे में बताया था सबसे पहले। तो इसमें हमें पदों का योग का सूत्र लगाना है। अब इसमें प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंतिम पद नहीं है। अंतिम पद नहीं है, an नहीं दे रखा है। ये तो इसमें कह रहा है कि 11 पदों का योग, जो इस तरीका से ये 3 पद और हैं इसमें और बचे 8 पद, उन सब का योग करना है। तो इसमें हमें बड़े वाले सूत्र का काम लेते हैं। अब यहाँ पे हमें जो जो दे रखे उसमें हमें ज्ञात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ अपने पास में दे रखे। तो a बराबर दे रखा है इसमें 1/15। a बराबर कितना दे रखा है, 1/15। और उसके बाद में अब सार्वंतर निकालते हैं d। तो यहाँ पर d बराबर हमें सूत्र a2 माइनस a1, यानी कि a2 में से a1 घटाना है। तो 1/12 में से हमें 1/15 घटाना है, यानी कि क्या करना है, हमें 1/12 में से 1/15 को घटाना है। तो यहाँ पर लैसे ले लेते हैं, 12 और 15 का लैसे 60 होता है। लैसे वो संख्या होती है जिसमें हरों का पूरा पूरा भाग जाए। अब यहाँ पे हम 60 लेंगे तो 12 का भाग भी 60 में जाएगा और 15 का भाग भी 60 में जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या लेते हैं हम जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो इन दोनों संख्याओं का जो लेस है वो कितना है अपने पास में, 60। अब हमें 12 का भाग 60 में देना है। 12 पंजे 60, 5 बार और 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 1 कम 5 माइनस 15 का भाग 60 में देंगे, 15 चौका 60 और 4 1 कम 4। तो अपने पास में जो सार्वंतर आया है वो 1/60 आया है। ये अपने पास में उसका क्या आया है, सार्वंतर। अब अपने पास में प्रथम पद है, सार्वंतर है, और यहाँ पे अपने पास में n बराबर और दे रखा है कितना, 11। यानी हमें 11 पदों का योग चाहिए। S11, S माने योग और 11 माने 11 पदों का। तो हमें इस सवाल के अंदर 11 पदों का योग चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 पदों का योग कोष्टक में SN, यानी कि इसका सूत्र जो बनता है n/2 बड़ा 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d और बड़ा कोष्टक बंद। ये अपने n पदों के योगफल का सूत्र है, बड़े वाला सूत्र। जो 2 सूत्र है इसमें, एक तो ये चलता है और एक और चलता है उसमें n/2 कोष्टक में a प्लस an, n/2 कोष्टक में a प्लस an। इसमें प्रथम पद और अंतिम पद होना चाहिए, जिसमें इसमें अंतिम पद दे नहीं रखा है। यहाँ पे अंतिम पद दिया हुआ नहीं है। केवल 11 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। केवल कितने पदों का योग, 11। तो इस 11 को अंतिम पद नहीं मानेंगे, ये तो पदों की संख्या है। क्या है ये,
पदों की संख्या, यानी कि n है ये। अगर यहाँ पे 11वां जो पद यहाँ पे जो 11वां पद होता तो 1 बटे जो भी कुछ होता वो बटे में होता। तो अब हमें इससे 11 पदों का क्या निकालना है, योग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 11 पदों का योग। तो अब मान जमाते हैं यहाँ पे, n का मतलब 11 बटे 2 बड़ा 2 इंटू a का मान 1 बटे 15 प्लस 11 माइनस 1 और d का मान अपना निकला था 1 बटे 60 और यहाँ पे बड़ा कोष्ठक। ये हमने मान जमा दिए उस पे। अब आगे देखते हैं, 11 बटे 2 है अपने पास में बड़ा, इसको हल करते हैं। 2 एकम 2 बटे 15 प्लस, यहाँ ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं डायरेक्ट करूँगा। 11 में से 1 गए हो जब 10 बटे 60 आएगा। कितना आएगा, 10 बटे 60। 11 में से 1 गए जब 10 को गुणा 1 से करेंगे, 10 एकम 10 बटे कितना 60 और यहाँ पे कितना बड़ा कोष्ठक बंद। अब हम लैसे ले लेते हैं यहाँ पे, तो 11 बटे 2 यहाँ पे लैसे कितना है 60। अब आगे हल करते हैं कि 15 का भाग 60 में देते हैं, 4 और 4 दूनी 8 प्लस 60 का भाग 60 में देंगे 1 का गुणा 10 से करेंगे, 10 एकम 10। तो नीचे बच्चों जगह नहीं है, इसलिए हमें अब यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड में, यहाँ पे सवाल को आगे हल कर लेते हैं। तो अपने पास में 11 बटे 2 है इंटू, यानी कि गुणा 11 बटे 2 गुणा यहाँ 10 और 8 18 बटे कितना है 60। 6 से काटो, 6 तिया 18, ये कट गया 10 बार। अब इनका इंटू कर दो, 11 ती 33 बटे 10 दूना कितना हो गया 20। ये अपना 11 पदों का योग आ गया है। कितने पदों का योग आया है, 11 पदों का योग। तो पुनः इस सवाल को दोबारा देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास में एपी दे रखी है। अब ये तुम्हें ध्यान रखना है कि इसमें पहले सवाल में 3 क्वेश्चन है, पहले सवाल में 3 क्वेश्चन है, जिनमें से ये थोड़ा सा टफ है और बचे 2 सवाल बिल्कुल सरल हैं। अगर तुम एक बार इस पे ध्यान दे लेंगे तो दोनों सवालों को तुम खुद कर सकते हैं। तो एक बार और 2 बार अब पुनः इसी सवाल को समझना है कि एपी अपने पास में दे रखे 1 बटे 15 और 1 बटे 12, 1 बटे 10 डॉट डॉट कितने पदों का योग, 11 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। कितने पदों का योग, 11 पदों का योग। तो इसको बार बार बता रहा हूं, ये अंतिम पद नहीं है, ये पदों की संख्या है। तो अपने पास में a बराबर 1 बटे 15 यानी कि प्रथम पद, और d बराबर a2 माइनस a1, 1 बटे 12 माइनस 1 बटे 15 यानी कि ले से कितना आया 60। तो 5 माइनस 4 1 बटे 60 आ गया इसका। अब हमें यहाँ 11 पदों का योग चाहिए। तो इसमें योग के लिए हमारे पास में 2 सूत्र हैं, जो एक चलता है प्रथम पद और सारवंतर से, और एक चलता है प्रथम पद और अंतिम पद से। तो प्रथम पद और अंतिम पद से वो छोटा वाला सूत्र है जो आगे काम आएगा अगले सवाल में ही, और ये है बड़ा। तो इसलिए हमें यहाँ पे बड़े वाले सूत्र को लगा देते हैं, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्ठक बंद d। तो यहाँ 11 बटे 2 2 गुणा 1 बटे 15 प्लस 11 माइनस 1 कोष्ठक बंद 1 बटे 60। 11 बटे 2 है ये, 2 एकम 2 2 बटे 15 प्लस यहाँ 10 बचे, 10 गुणा 1 करेंगे 10 10 बटे 60। इन दोनों का लैस है 60 आया। तो 11 बटे 2 कोष्ठक में 10 और 8 18, तो 11 बटे 2 गुणा 18 बटे 60। 6 से काटेंगे 3 बार और 6 से काटेंगे इसको 10 बार। तो 11 ती 33 बटे 10 दूना 20। तो ये अपना 11 पदों का योग आया है। कितने पदों का योग आया है, 11 पदों का योग आया है।
हाँ तो ठीक है बच्चों, अब दूसरा सवाल लेके चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरे का देख लेते हैं कि उसमें कितने सवाल है। दूसरे क्वेश्चन में केवल 2 सवाल है अपने पास में। कितने सवाल हैं? 2। और उन दोनों में से एक सवाल बताऊंगा और एक सवाल करना है तुम्हें घर पे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा। और ये ध्यान रखना एक बार, निम्नलिखित जो सवाल दे रखे हैं उनका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो उसमें दूसरा सवाल दे रखा है अपने पास में 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस और डॉट डॉट दे रखा है इसमें अगला प्लस के कितना 84। ये अपने पास में संख्या दे रखी है 84। तो अब इसमें हम कह सकते हैं, सवाल में थोड़ा सा एक बारीकी से समझना है सवाल को। तो ये ध्यान रखना है अब इसमें कि इसका ये हम जानते हैं पहला जो पद है वो 7 है अपने पास में। पहला पद कितना है अपने पास में? 7। ये दूसरा, ये तीसरा डॉट डॉट जहां पे खाली जगह छोड़ दी है, और ये दे रखा है 84। तो ये 84 जो है ये अंतिम पद है। अब हमें मालूम है कि इन सभी संख्याओं का हमें क्या चाहिए? योग चाहिए। अब इन सब संख्याओं का योग, तो एक एक को जोड़ते चले 84 तक। तो हमें ये बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो सारी संख्या जोड़नी है काउंटिंग में। अब ऐसे हम सारी संख्याओं को जोड़ते चलें तो बहुत टाइम लगेगा अपने पास में। तो हमें क्या करना है इसमें कि ये देखना है कि अब अपने पास में क्या क्या चीज दे रखा है। प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, पर यह मालूम नहीं है कि यहां से लेके 84 तक की जो संख्याएं खत्म हो रही हैं इनमें टोटल ये संख्या है कितनी है, यानी इसमें n कितना है। तो सबसे पहले हमें इसमें n ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? n। और उसके बाद में n, जितना n निकलेगा तब जाके उनका हम योग ज्ञात करेंगे कि कितने पदों का हमें योग ज्ञात करना है, यानी ये टोटल अपने पद कितने हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें क्या क्या चीज दे रखा है। तो a बराबर, सब बच्चे जानते हैं जो पहला पद होता है वो प्रथम पद होता है, जो a होता है प्रथम पद, यानी a बराबर अपने पास में कितना है? 7। d बराबर 10.5 में से 7 घटाने, तो सीधी ग्रामीण की क्षेत्रों की भाषा में समझा दूं कि 10.5 में से 7 गए तो 2.5 बचे। वैसे तो भिन्न मिटा के ले से लेके और बहुत कुछ करना है, पर हम जानते हैं कि 10.5 में से 7 घटाएं तो 3.5 बचे। तो यहाँ पे 3.5 लिख दें और 3.5 की भिन्न मिटा दें। 2 3 6 और 1 7, 7/2 आ गई। कितनी आ गई? 7/2। दोबारा 10.5 में से 7 गए जब 3.5, और 3.5 की भिन्न मिटाएंगे 2 3 6 और 1 7, 7/2, यानी इसका सार्वंतर 7/2 आ गया। और उसमें देखते हैं कि अपने पास में an और दे रखा है 84, यानी कि अंतिम पद। a उसमें बड़ा मानते हैं, n होता है उसका छोटा, an अंतिम पद। अंतिम पद दे रखा है उसमें कितना? 84। तो अब हमें ध्यान है कि 5.2 पे वापिस आना है हमें। जब अपने पास में प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये टोटल कितने पद हैं। ये अपने पास में टोटल पद कितने जिनका हमें योग करना है। जब तक हमें पदों की संख्या नहीं होगी मालूम, जब तक हम योग नहीं कर सकते। हमें भाई कितने पदों का योग करना है हमें क्या पता है इसमें? अपने पास में तो ये संख्या दे रखी है, या तो इन सबन को जोड़ते चलो, या फिर ये देखो कि ये टोटल संख्या है कितनी है अपने पास में। तो हमें क्या करना है उसमें कि इन तीनों की सहायता से, जब हमारे पास में श्रेणी 7 से स्टार्ट हो रही है और अंतिम पद यानी 84 पे जाके खत्म हो रही है, तो इन दोनों से हमें इनमें टोटल पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें पद कितने हैं अपने। तो इसके लिए जो 5.2 में मैंने सूत्र बताया था वही दोबारा काम आएगा। कैसे? चूंकि
ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद d बराबर अपने पास में आ गया an। बताया ना ये 5.2 में, जिससे हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n ज्ञात करना है। दोबारा से कि a उसमें दे रखा है, d उसमें दे रखा है, an दे रखा है। अब हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है? n का। जब इनमें से हमें n का ज्ञात करना है, a का ज्ञात करना है या d का ज्ञात करना है, और अंतिम पद अपने पास में दे रखा है, तो अंतिम पद को कहाँ रखते हैं? पीछे की तरफ। और अगर अंतिम पद ज्ञात करना है तो कहाँ रखते हैं? आगे की तरफ। तो अब मान जमा देते हैं इसमें। a का मान ढूंढो, उसमें 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान 7/2 बराबर अंतिम पद 84। अब आगे देखते हैं अगला। तो यहां इस कंडीशन में n माइनस 1 रखना है, बराबर यहां पे 84 माइनस के 7। 84 माइनस के कितने? 7 बटे में कितने जाएंगे? 7 नीचे, और गुणा में कितने आ जाएंगे? 2। आगे ये जाएंगे बटे में, 7/2। 2 कहाँ थे? ऊपर, वापस गुणा में। तो अपने पास में जो संख्या बची है वो n माइनस 1 बराबर 84 में 7 गए जब 77/7 गुणा कितना? 2। 77/7 गुणा कितना है? 2। 7 से 77 को काटेंगे 11 बार, तो n माइनस 1 बराबर 11 दूना 22, और n बराबर मेरे हिसाब से 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23। तो पदों की संख्या आ गई अपने पास में कितनी? 23। तो हम जानते कि यहां से और 84 तक की जो संख्या है टोटल वो 23 संख्या है। कितनी संख्या है? 23। अब हमें इन 23 संख्याओं का योग चाहिए। क्या चाहिए हमें? 23 संख्याओं का योग। तो अब लिख देते हैं यहां पे, इस जगह पे 23 पदों का योग कोष्टक में SN। अब इस जगह पे अगर चाहें तो बड़ा वाला सूत्र भी काम आ सकता है, क्योंकि A है, D है और N है। और हम चाहें तो छोटे वाला सूत्र भी काम आ सकता है कि A है, अंतिम पद है और N है, तो हम छोटा ही सूत्र लगाएंगे फिर। अब बड़ा क्यों लगाएं? क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद अपने पास में है। कहाँ है अंतिम पद? 84। 84 तक का योग चाहिए, तो अंतिम पद 84 है उसमें। तो अब हमें यहाँ पे छोटा सूत्र लगाना है, n/2 कोष्टक में a प्लस an। n/2 कोष्टक में a प्लस an, छोटा वाला सूत्र लगाना है, जिसमें हमारे जो मान जमाने वो मान जमा देते। n का मान कितना निकला था? देखो बच्चों एक बार n का मान कितना निकला था? 23। तो हमने यहाँ पे 23 रख दिया, बटे कितना? 2। कोष्टक में प्रथम पद कितना है? उसमें 7 प्लस अंतिम पद कितना है? उसमें 84, और कोष्टक बंद। तो 23/2 गुणा 84 और 7 91, यानी कि 91। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? सब जानते हैं इस जगह पे क्या करना है? गुणा करना है, और उसके बाद में 2 का हमें क्या देना है? भाग देना है। तो हमें 23 गुणा 11 कर लेते हैं, सॉरी 23 गुणा 91। तो 23 इंटू हमें क्या करना है? 91। तो 23 की 23 इंटू 9 7 9 3 27, 7 हाथ से लगी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 9 0 2, 2093 आ गया। 2093 बटे कितना? 2, और 2 का हमें क्या देना है? इसमें भाग देना है। तो 2 का भाग दे देते हैं। 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 1 बचो, 2 छिक्की 12, 2
यानी कि पॉइंट, ये अपने पास में 1046 पॉइंट कितना आया है 5। ये 23 पदों का योग आया है। मतलब ये जो टोटल यहाँ पे पद दे रखे थे, जो संख्या एपी दे रखी थी, उसके पदों का योग आया है। तो एक बार दोबारा, क्योंकि इसमें 2 सवाल हैं, तो पहला सवाल तुम्हें करना है सेम डिटो इसी तरीका से, क्योंकि मैं एक एक सवाल बता रहा हूँ तो तुम पे कुछ भार छोड़ रहा हूँ। अब भार का मतलब है कि एक जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीका से डिटो तुम्हें करना है। संख्याओं का अंतर होता है गणित में, और प्रैक्टिस और हो जाती है उससे, कि अगर हम एक मैंने बताया और उसके देखा देखा अगर एक सवाल तुमने कर लिया तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई और सवाल भी समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि एक बार और देखो इसको, यहां पे ध्यान रखना है विशेष का कि ये अपनी एपी दे रखी है। ये क्या है, ये दे रखा है उसका अंतिम पद। क्या दे रखा है उसका अंतिम पद, ये अंतिम पद है और ये प्रारंभिक पद है। तो प्रथम पद सार्वंतर हमने निकाल लिया, अंतिम पद आ गया। अब ये तीनों से, चलो ये अंतिम पद दे रखा है, अब हमें इनका क्या करना है योग। तो हमें योग का करने से पहले, अगर हमें योग करना है, उस योग करने से पहले हमें ये नहीं पता ये टोटल संख्या है कितनी है। तो टोटल संख्या कितनी है, तो कितनी निकालने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए n, कि ये संख्या टोटल है कितनी है। तो इन तीनों की सहायता से 5.2 प्रश्नावली में जो हमने सूत्र लगाया था a + n - 1 कोष्टक बंद d बराबर n, इससे हमने n निकाला है। n निकाल के तब जाके उसका हमें क्या निकाला है योग। अब योग के 2 सूत्र होते हैं अपने पास में, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो इस जगह पे हम कोई सा भी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, हालांकि छोटा ही लगाएंगे क्योंकि सवाल जल्दी होता है छोटे से। तो ठीक है बच्चों, एक बार इस सवाल को नोट कर लो, फिर अगला सवाल बढ़ाते। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर चलता है अपना तीसरा। तो तीसरे क्वेश्चन में भी 2 हैं। तो हमें वही बात चल रही है कि एक एक हम बता रहे हैं और एक एक तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। तो अब तीसरे का एक क्वेश्चन बताना है मुझे और एक छोड़ना है तुम्हारे लिए। अगर नहीं आता है, फिर भी बार बार बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन तुम पे नहीं होता है तो पुनः कमेंट करके बता सकते हैं कि गुरुजी हम पे ये सवाल नहीं हुआ है, तो उसको तुम करो, तो फिर बिल्कुल निश्चित तुम्हारे लिए बताऊंगा। पर कोशिश बहुत ज़रूरी है। संख्याओं का अंतर आता है तो संख्या ही बदलनी है, उस जगह पे सेम डिटो वही सवाल करना है। तो अब इसके लिए हमें इसमें देख लेते हैं, दोनों एक जैसे, तो थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं उसमें कि तीसरे का दूसरा ही लेते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा है, ये ध्यान रखना है, तो धीरे धीरे समझाऊंगा। इस सवाल को बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, चाहे यही सवाल एंड हो आज का, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा। तो अपने पास में एपी दे रखी है, अपने पास में क्या दे रखी है एपी दे रखी है अपने पास में। अब एपी में दे रखा है अपने पास में, पहली संख्या है 63, अगली संख्या है 60, उससे अगली संख्या है 57 ... और इसमें योग दे रखा है, योग, और योग दे रखा है इसमें अपने पास में 693, 693। ये क्या दे रखा है अपने पास में योग। अब 693 योग दे रखा है, तो इसमें कितने पद लिए जाएं, मतलब वही बात आ गई है पदों की संख्या। 63, 60, 57 ... यानी कि ऐसे कितने पद लिए जाएं, इस श्रेणी में ऐसे कितने पद लिए जाएं
कि जिनका योग 693 हो जाए। कितने, यानी कि कितने पद लिए जाएं। तो पद कितने का मतलब इसमें n पूछ रहा है कि ऐसे कितने पद लिए जाएं कि जिनका योग 693 हो जाए। तो ये एसएन है, ये योग है एसएन। इसमें प्रथम पद, सार्वंतर, जो भी कुछ दे रखा है उनको हम ज्ञात करके, और ये दे रखा है एसएन, इन सब की सहायता से इसमें एन ज्ञात करना है कि कितने पद लिए जाएं, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है कि इसमें जैसे 63 और 60 जोड़ेंगे, 57 जोड़ेंगे, और जो अगली संख्या आएगी और अगली आएगी, जो 3-3 का अंतर लेके चल रही है, उन सबको जोड़कर योग कितना बनना चाहिए अपना 693। तो ये कह रहा है कि ऐसे कितने पद लिए जाएं कि जिनका योग 693 हो जाए। तो हमें अब इसका पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले अपने पास में a बराबर 63 और d बराबर, डायरेक्ट कर रहा हूं, अब बहुत बार समझा दिया, 60 माइनस 63 माइनस के 3, और तो इसमें है नहीं है कुछ, और ये दे रखा है एसएन, जो यहाँ पर दे रखा है एसएन योग, और ये दे रखा है अपने पास में 693। तो 693 योग ज्ञात करने के लिए हमें कितने पद लिए जाएं, उन पदों की संख्या पूछ रहा है। तो अब देखो, प्रथम पद, सार्वंतर और योग दे रखा है एसएन, योग दे रखा है एसएन। अब हमें एसएन का ही सूत्र लगाना है। अब इस जगह पे एन का सूत्र नहीं लगेगा, जो तुम्हें ध्यान आ जाएगा दोबारा से। हमने तो एन 5.2 में ज्ञात करो भाई, हमने तो 5.2 में एन ज्ञात करो, अब हम एन को सूत्र लगा दे। अब यहाँ में एन कहाँ है, इसमें एन नहीं है, इसमें है एसएन। जब इसमें एसएन है तो एसएन को ही सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है कि इसमें ये थोड़ी है कि सर जी हमने तो ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 कोष्टक बंद डी बराबर एन लगा दिया। अरे एन जब लगाएंगे जब एन वाला सूत्र होगा, यानी ए एन जब दे रखा होगा तब यह सूत्र लगाएंगे। अब यह जगह पे क्या दे रखो है एस एन, तो हमें एस एन को सूत्र लगाना है। अब एस एन के अपने दो सूत्र हैं, एस एन के यानी योग के अपने पास में कितने सूत्र हैं, दो सूत्र हैं। अब हम छोटा भी ना लगा सके, क्योंकि छोटा जब ना लगा सके हम छोटे में एन है भाई, एन तो हमें दे ही ना रखो भाई, छोटा सूत्र हम क्यों ना लगा सके, n/2 कोष्टक में a प्लस ए एन। अब हम चलो ए दे रखो है, एन हमें ज्ञात करना है, ये ना दे रखो, तो छोटे सूत्र एक संग में दो चीज ज्ञात नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि बड़ा वाला सूत्र लगाना है इस जगह पे। कौन सा सूत्र लगाना है, बड़ा वाला। और बड़े वाले सूत्र से हमें यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एन का। तो यहां पे धीरे धीरे बिल्कुल, चूंकि n/2 बड़ा 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद d बड़ा कोष्टक बंद बराबर Sn। अब Sn दे रखा है तो Sn हमने पीछे लगा दिया, और अगर Sn ज्ञात करते तो Sn को कहाँ लगा देते, आगे। तो अब Sn से हमें n का मान निकालना है। तो अब देखो इसमें लगभग a दे रखा है, d दे रखा है, Sn दे रखा है, केवल किसका मान निकालना है हमें, n का। बिल्कुल आराम से निकलेगा। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। यहाँ तक जो समझ में आ गई तो उसके बाद में फिर आगे एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, अब n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n/2 बड़ा 2 गुणा a का मान 63 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान -3
बराबर यहाँ पर आ गए 693। कितने आ गए? 693 SN। अब आगे उसके बाद में देखते हैं, ये अपने पास में आ गया कि n/2, n का मान ज्ञात करना है। बड़ा कोष्टक 2 गुणा 63 प्लस n-1 कोष्टक बंद, d का मान -3 बड़ा कोष्टक बंद, बराबर 600 कितना 93। चलो आगे बढ़ाते हैं सवाल को। n/2 है अपने पास में, यहां कोष्टक ले लेते हैं। 63 दूना 126 प्लस, चलो यहां पे क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं का। -3 का गुणा n से करना है तो -3n और माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3 और कोष्टक बंद बराबर 693। इस लाइन को दोबारा, n/2 है अपने पास में, 63 गुणा 2 करेंगे तो 126। अब हमें इन दोनों का गुणा करना है। -3 का गुणा n से करेंगे तो -3n, माइनस माइनस प्लस, 3 एक कम 3 कोष्टक बंद बराबर 693। आगे देखते हैं, n/2 कोष्टक में 126 और 3 129 माइनस 3n बराबर 693। और देखो बच्चों ये आया है ना। अब मैं तुम्हारे सामने एक बात बता रहा हूं, यहां से 2 हटाएंगे, किसमें, भाग में, उधर किस में जाएगा, गुणा में, और यहां अगर गुणा में तो किस में जाता है, भाग में, तो इनटू यहां पे 2 आ गया, यहां पे क्या रह गया, केवल n। अब n का अंदर गुणा कर देते हैं, तो n का गुणा करेंगे, n का गुणा इससे करो, 129n माइनस 3n स्क्वायर बराबर, इन दोनों का गुणा करो, 6 9 दिन 18 को 8 और 12 एक 13, 1386। ये आ गया अपने पास में। आगे और बढ़ाते हैं। वैसे तो हमें इधर से इधर लाना है, वैसे तो इधर से कहाँ है, इधर लाना है, परंतु इधर से कहाँ लाना है, इधर, परंतु अब की बार इधर से इधर ले जाना है, इधर से इधर ले जाना है। बात वही होती है, चिन्ह बदलते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको इधर ले जा रहे, तुम्हारी केवल नजरों का अंतर आएगा, नजर, जैसे जादू वाले कहे ना कि इस घेरा के अंदर तुमको जो मैं दिखाऊंगा वही दिखेगा। तो इस तरीका से या इधर से इधर ले जाओ या इधर से इधर लाओ, केवल संख्याओं का चिन्ह बदलते हैं, जो प्लस की वो माइनस की, जो माइनस की वो प्लस की। तो हम, क्योंकि पहली जो संख्या होती है स्टार्टिंग की, वो प्लस में रखनी चाहिए, हमें किस में रखनी चाहिए, प्लस में। तो पहली ये आएगी क्रम से बड़ी घात वाली, फिर ये आएगी और लास्ट में ये आएगी। तो पहली संख्या हमें हमेशा किसकी रखनी है, प्लस की। तो इसलिए हम इसको इधर ले जा रहे हैं, इस संख्या को कहाँ ले जा रहे हैं, इधर। तो इसको इधर ले जाएंगे तो बच्चों काहे की होगा, ये -3n स्क्वायर इधर जाएगा तो किसका होगा, प्लस का। तो ये हो गया प्लस का 3n स्क्वायर। ध्यान रखना, जो कह दे कहूं कि साहब ये तो आ गई है और आगे रख रखी है, पर मैंने यही तो बात बताई थी कि जादू की तरह देखने में ऐसा लगेगा कि यही है, पर हम इसका पक्षांतरण कर रहे हैं वास्तविक रूप से। इसलिए तो मैं बार बार बता रहा हूं इस जगह पे कि इसको हम इधर ले जा रहे हैं, किसकी हो गई, प्लस की, और इसको इधर ले जा रहे हैं तो किसकी हो गई, माइनस की। 129n और ये अपनी पहले से इधर रखी हुई है। देखो
इसको इधर लाए प्लस की, इसको इधर लाए माइनस की, और ये पहले से ही किसकी दे रखी है इधर प्लस की, तो ये प्लस की रहेगी। 1386 बराबर 0। इधर से इधर लाए तो इधर पक्ष में क्या बचा 0, ये सब। अब 0 को आगे रख लो या 0 को पीछे रख लो, बात एक ही है, वो तो संख्या बदलेंगे। देखो ये प्लस की है, प्लस की है, इसको इधर लाए किसकी हो गई प्लस की, और ये इधर आई जब किसकी हो गई माइनस की, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि लगभग मेरे हिसाब से 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है सब संख्याओं में। कितने का भाग 3 का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 कॉमन लेने पर, 3 हम क्या ले रहे हैं इसमें कॉमन, तो 3 का भाग दे दो यहीं की यहीं। 3 का क्या करना है हमें भाग देना है यहीं, तो 3 का भाग इसमें देंगे तो केवल क्या बचा n स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 3 तिया 9 43 n प्लस 3 का भाग दो 3 चौक 12 3 चौक 12 3 छिक्की 18 और 3 दूनी 6 बराबर क्या है 0। ये आ गया अपने पास में, ये संख्या आ गई। अब हमें ये त्रिपदीय व्यंजक बन गया अपना, क्या बन गया त्रिपदीय व्यंजक, 3 पदों वाला व्यंजक, जो मैंने प्रश्नावली 3 में बहुपद में समझाया है। अब हमें 462 के ऐसे खंड करने जिन्हें जोड़ने घटाने पे 43 आए, तो नई विधि सिखा रहा हूं आज। वहां पे मैंने अलग विधि सिखाई थी क्योंकि वहां पर छोटी संख्या थी 20 25 15 10 6 4 आदि संख्या, उनके खंड करते थे। यहाँ पे संख्या आ गई बड़ी, कितनी 462, तो 462 को यहाँ पे रख देते हैं, 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 1 कम 2, अब 2 का नहीं जाएगा इसमें, 3 का देते, 3 का जाएगा शायद, 3 7 21 3 7 21, 7 का 11 और 11 का 1, ये आ गया। अब इसमें जोड़ा बनाना है हमें, कैसे जोड़ा बनाएंगे, जैसे इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 7 21, 22 और 21, अगर 22 और 21 से जोड़ दें 22 21 43 और 22 इन सब का गुणा करें तो 462, तो कितने खंड हुए 21 22, दोनों किसके आएंगे माइनस के, तो हमारे खंड जो बने वो 21 22 हैं और दोनों किसके आएंगे माइनस के। तो यहाँ पे ले लेते हैं सवाल को, अपने पास में n स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक 21n एक 22n और प्लस कितना दे रखा है 462 बराबर 0, ये हमने खंड कर दिए। अब अपने पास में यहाँ n कॉमन है तो n माइनस 21 माइनस 22 कॉमन है n, 22 का भाग इसमें देंगे माइनस 21 बराबर 0। एक तो आ गया अपने पास में n माइनस 21 इन कोष्टकों में से, और एक आ गया n माइनस 22 बराबर 0, n माइनस 21 बराबर 0 तथा n माइनस 22 बराबर 0, तो n बराबर हो गया अपना, इधर 21 लाएंगे तो प्लस का और n बराबर इधर 22 लाएंगे तो प्लस का। तो अपने पास में जो पदों की संख्या है वो 21 या 22 होगी, कितनी होगी 21 या 22। अगर हमें 693 योग चाहिए तो पदों की संख्या कितनी होगी 21 या 22 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 21 या 22 होगी। तो कितने पद होंगे 21 या 22 पद होंगे। कितना योग लाने के लिए 693
योग लाने के लिए। तो बिल्कुल जो इसका मैंने एक सवाल छोड़ा है वो सेम इसी तरीका से ही होगा, सेम डिटो इसी तरीका से। तो देखो यहाँ पे ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये है योग, प्रथम पद, सार्वंतर, योग। तो अब इन तीनों की सहायता से यहाँ पे हमें बड़ा सूत्र लगाना है। बड़े सूत्र पे यहाँ मान जमाना है। मान जमाने के बाद में n/2 है ये, 63 दूना 126, -3 गुणायत करेंगे, -3 गुणायत करेंगे बराबर 693, n 2 ले जाएंगे उधर गुणा में 126 और 3 129, -3 बराबर इसका गुणा इससे करेंगे 129 -3 n इसका बराबर ये ध्यान रखना है। इसको इधर लेंगे तो प्लस के, इसको इधर लाए तो माइनस के, ये प्लस का, ये बराबर 0। यहाँ 3 का हमने भाग दे दिया है। तो ये अपना पहला सवाल है। तो इस तरीका से अगला वीडियो कल बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया।